हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि सचिन मनीषा के इंस्टाग्राम पे भी कुछ पोस्ट आ रहे थे और वहीं पे सरिता जी के भी इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट आ रहे थे। लेकिन उससे पहले अगर हम उनके व्लॉग्स पे बात कर लें तो व्लॉग्स में एक जगह पे मैंने देखा था कि सचिन ने एक रिएक्ट किया था। उस टाइम पे काफ़ी ऑडियंस के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो गई कि आखिर में ये जो रिएक्ट सचिन ने किया है वो क्यों किया है और किस व्लॉगर के वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय बहुत सारे व्लॉगर्स के यहाँ काफ़ी फंक्शंस हैं और काफ़ी लोगों को इनविटेशन भी मिला है। तो उस इनविटेशन पे कुछ लोगों का डाउट ये गया कि हो सकता है कि ये जो कन्फ्यूज़न है या जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है ये बिटवीन अंकुश और सचिन चल रहा है। लेकिन वहाँ पे अंकुश की वीडियो के नीचे सचिन ने जाके कमेंट कर दिया था और ये चीज़ क्लियर कर दी कि देयर इज़ नथिंग बिटवीन अंकुश और सचिन। इनफैक्ट वो अंकुश के घर भी हमें दिखे, उनकी बेटी का बर्थडे था, उसको आशीर्वाद देते हुए, ब्लेसिंग्स देते हुए वो वहाँ पे दिखे। तो यहाँ से तो डाउट क्लियर हो गया था कि सचिन का अंकुश से कोई भी मैटर नहीं है। उसके बाद सवाल पैदा हुआ कि अगर अंकुश से मैटर नहीं है तो फिर मैटर है किससे। तो शुरुआत हुई इंस्टाग्राम पे पोस्ट से। खैर वो पोस्ट स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे थे, लेकिन एंड होते होते अब बहुत कुछ क्लियर हो गया है। तो जहाँ पे मैंने देखा था कि सरिता जी के हस्बैंड के इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक पोस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी पुरुष को अपना पुरुषार्थ साबित करने के लिए किसी अनजान महिला का इस्तेमाल करना पड़े, लानत है उसके पुरुष होने पर भी। तो हमें लगा कि यार ये कोई मतलब मोटिवेशनल होगी। आजकल लोग मोटिवेशनल चीज़ें बहुत पोस्ट करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशनल चीज़ नहीं थी। ये था एक सरकास्टिक कमेंट जो पोस्ट किया था सरिता जी के हस्बैंड ने और इनफैक्ट सरिता जी ने भी। उसके बाद इसी के रिप्लाई में मैंने देखा कि जो सचिन मनीषा हैं, सचिन जी के इंस्टाग्राम हैंडल से भी एक पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने ये पोस्ट किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया है, ना किसी की गुलामी कभी की है ना करूँगा। बस इसी बात से सिर ऊंचा है, जो दूसरों के इशारे पर नाचे उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज इसके तो कल उसके, मेरे बिन बोले जो साथ खड़ा है ये मेरी कमाई है। बोल कर तो भीख मांगी जाती है और भीख में मिले रिश्ते दूसरों को मुबारक। अकेला भी चला तो अपने दम पर चलूँगा, भीड़ इकट्ठा करके शेर नहीं दहाड़ते। कुछ लोगों को उनकी गुलामी मुबारक, अब दोबारा मत आना, जहाँ हो वहीं रहना, मुझे दोगलों की ज़रूरत नहीं। नीचे था सचिन राज। तो ये कुछ चीज़ें चल रही थी एक दो दिन से, लेकिन कल चीज़ों के लिए हमें एकदम ट्रांसपेरेंसी मिल गई। वो ट्रांसपेरेंसी ऐसे मिली कि कल सरिता जेठू ने अपने इंस्टाग्राम पे क्लियरली ये चीज़ें लिख दी कि जो कोल्ड वॉर हम सोच रहे थे, जो कंट्रोवर्सी हम सोच रहे थे कि सचिन की किसी और के साथ चल रही है, वो एक्चुअली सचिन की किसी और के साथ नहीं, सचिन की चल रही थी सरिता जी के साथ। और ये कंट्रोवर्सी नई नहीं थी, ये इस पोस्ट को पढ़ूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा भी दूंगी जहाँ पे कल सरिता जी ने ये चीज़ क्लियर कर दी भाई कि ये एक्चुअल में है किसके लिए, क्योंकि इस पोस्ट में उन्होंने नाम भी लिखा है। मैं लगातार नोटिस करता आया हूँ। ओके, तो ये सरिता जी के हस्बैंड यानी कि जेठू जी ने लिखा है, मैं लगातार नोटिस करता आया हूँ कि जब जब सरिता जी को कोई विवाद हुआ है सबसे ज़्यादा उंगलियाँ सरिता जी के व्यवहार पर, उनके अकड़पन पर उठी हैं। कभी कोई उनके रखे गए अच्छेपन की, उनकी केयर वाले व्यवहार की, उनके हमेशा अपने के साथ खड़ा रहने वाले व्यवहार की, उनके हर संभव मदद करने वाली आदत की कोई बात नहीं करता। और सबसे बड़ी शर्म तो आज आई जब लोग यह फ़क्र महसूस करना भी भूल गए कि सरिता जी का झगड़ा तब होता है जब बात उनके मान सम्मान पर आती है, जबकि सचिन का झगड़ा सिर्फ उसकी एक साजिश होती है और वो भी सिर्फ व्यूज़ के लिए। ये झगड़ा आज से 5 महीने पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन क्या सरिता जी ने एक भी कोशिश की थी सचिन या उसकी अदर चीज़ों को हर्ट करने की? लेकिन सचिन सरिता जी को हर्ट करने की कोशिश करे तो भी सरिता जी सहन करे, ये कैसी सोच है यार।
तो यहाँ पे जेठू जी ने क्लियर कर दिया कि ये जो कंट्रोवर्सी थी, यानी कि इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो पिछले 5 महीने से शुरू हो चुकी थी। और इनका मानना ये है कि सरिता जी ने जो भी कुछ किया उन चीज़ों को कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन याद रखता है तो वो चीज़ें जो शायद याद नहीं रखने की होती हैं। और सचिन की जो हैबिट है वो यही है कि उनका झगड़ा करने का मोटिव ही व्यूज़ के लिए होता है, लेकिन सरिता जी का ऐसा कभी भी कोई भी मोटिव नहीं होता। इसलिए 5 महीने से उन्होंने ऐसा कोई भी ना तो हिंट दी, ना ही कोई बात करी जिससे पब्लिक में ये पता चले कि इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीषा और सचिन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सरिता जी हर्ट हो गई। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको इस कॉमेंट का रिवर्ट में सचिन मनीषा ने क्या रिप्लाई किया वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अब क्योंकि फ्रंट फुट पे आके चीज़ें होने लगी हैं, पहले सिर्फ हमें डाउट हो रहा था कि एक्चुअल में ये चल किसके बीच में रही है, लेकिन इनके इस पोस्ट के जवाब में मनीषा सचिन ने लिखा है, सरिता जी से मेरा हर तरीके का सोशल हो या पर्सनल रिश्ता आज से 5 महीने पहले ही ख़त्म हो चुका है। इसका कारण ये है कि अपने घर बुलाकर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। सरिता और उसके परिवार की इज्जत है, हम सबकी इज्जत नहीं है। सरिता जी के सामने पैसे का और अपनी मिलियन आईडी का रुबाब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने रिश्ता अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। फिर मैं अपनी निजी ज़िंदगी में किसी से भी रिश्ता रखूं, मुझ पर रोक टोक क्यों? मेरे खिलाफ इन्फ्लुएंसर को भड़काकर उन पर दबाव बनाकर मुझे अनफॉलो करने के लिए सबको फ़ोन किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने इनकी गुलामी करने से मना कर दिया है उन्हें सरिता जी ने अक्कड़ में अनफॉलो कर दिया। सोशल प्लेटफॉर्म किसी एक का नहीं है, मेरा तो नेचर है नए नए क्रिएटर से मिलना। रही बात व्यूज़ की तो सरिता जी ने भी व्यूज़ के लिए अपनी आईडी के लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरे से मत बुलवाएं। मैं सिर्फ ईशू की बेटी को आशीर्वाद देने गया, ना अपनी वीडियो में सरिता का नाम तक लिया, ना आपके परिवार का ये तमाशा तो आप लोग कर रहे हो। सबको फ़ोन कर के मेरे लिए अपशब्द बोलने का, यहाँ तक कि पर्सनल बातों को बीच में लाने का बंद करिए ये तमाशा। आपका गुलाम नहीं हूँ, मेरी कहीं भी जाने पर पाबंदी क्यों, जब मेरा और आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। सारे क्रिएटर्स के बीच में क्यों घसीटा जा रहा है, उन पर क्यों दबाव डाला जा रहा है, क्या ये सब सही है? तो अब आई थिंक आप लोगों को भी, ऑडियंस को भी एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आखिर में सरिता जी को ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हर्ट करी। फ़िलहाल यहाँ पे सचिन ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि सचिन की तरफ से सरिता जी से पर्सनल और प्रोफेशनल सारे ही रिश्ते आज से 5 महीने पहले ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद वो अपनी निजी ज़िंदगी में किससे मिले किससे नहीं मिले ये उनकी अपनी कॉल और अपनी चॉइस है। आई थिंक इस चीज़ में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सचिन अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो सचिन बीते दिनों गए थे ईशू से मिलने। अगर आप ईशू को नहीं जानते हैं तो ईशू भी एक यूट्यूबर हैं, एक व्लॉगर हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे था। अब इशू का सरिता जी के साथ क्या इशू है ये भी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इनफैक्ट बताऊं तो मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैंने सर्च किया देन आई गॉट टू नो कि येस क्या प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा हर्ट हुई सरिता जी कि 5 महीने से जो मुंह बंद था 5 महीने के बाद वो मुंह खुल गया। सो रीज़न ये था कि उसके भाई ने सरिता की बहन के साथ चालू था। सो दोनों भाग के शादी किए थे तो उसकी बहन भाग गई थी ईशू के भाई के साथ। तब से अब चल रही है तो ईशू को गलत बोला गया, लेकिन गलती ईशू की नहीं थी, इसी की ही थी। जब वो खुद के भाई बहन माँ बाप के नहीं हो तो सोचो किसी के भी नहीं होंगे। इनकी जो सिस्टर है वो ईशू के ब्रदर के साथ जो है वो भाग के शादी कर ली थी, जिसका ब्लेम ईशू के ऊपर लगाया गया और इस रीज़न की वजह से सरिता और ईशू के बीच में बातचीत नहीं है। लेकिन सचिन का मानना ये है कि मैं हमेशा नए नए क्रिएटर से मिलता हूँ और जब मेरा सरिता से सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर उसके बाद मैं किसी से भी मिलूँ, किसी को भी इस चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक और बात आपको बताती हूँ, आप सब जानते ही होंगे कि सचिन
मनीषा का नेहा आशीष तिवारी के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। सुनने में ये भी आ रहा है कि सचिन मनीषा के तो बहुत पहले ही अनफॉलो कर चुकी थी सरिता जी, लेकिन नेहा आशीष तिवारी को भी सरिता जी ने अनफॉलो कर दिया है। और वो पर्टिकुलर हर एक व्लॉगर को कॉल करके यही बोलना चाह रही हैं कि सचिन और मनीषा से वो लोग भी बॉयकॉट कर लें और उनसे बात करना बंद कर लें, जबकि ये बिटवीन सरिता जी और सचिन मनीषा हैं। तो दोनों ने अपने अपने एंड की थोड़ी थोड़ी हिंट वाली स्टोरी दी। अब एग्जैक्टली क्या बात है, क्योंकि यहाँ पे सचिन ने एक बात और बोली है कि अपने घर के फंक्शन में उनकी कई बार मिसबिहेव करके बेइज्जती करी गई है। देखिए, हमारे हिंदू और हमारे इंडिया में तो बोलते हैं ना कि गेस्ट किसका रूप होते हैं, है ना, अतिथि देवो भव। यहाँ पे एक पूरा टैग लाइन है जिसे आप सब जानते होंगे। तो अपने घर बुलाने के बाद किसी के इंसल्ट करना ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। और रही बात पार्टी फंक्शंस की, तो ये सब जानते हैं कि ये मेल जोल, मिलना जुलना, टू गेट टुगेदर, क्रिएटर से मिलना, ये शुरू ही सचिन मनीषा ने ही किया था। इनके बाद ही ये ट्रेंड शुरू हुआ और इस ट्रेंड में इनका पूरा ग्रुप शामिल होता था। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद से ना मुझे एक चीज़ और याद आई। आप लोगों को भी डेफिनेटली याद होगा कि जिस समय पे सबने सपना से मिलने का प्लान बनाया था और सपना के पास मिलने के लिए सरिता, आकांक्षा लोग पहुंच चुके थे, वहीं पे सचिन मनीषा भी अपने घर से निकल चुके थे सपना से मिलने के लिए, और आधे रास्ते के बाद वो वहां से लौट के आए थे। जिस समय पे मुझे भी बुरा लगा था कि सपना ने आखिर ऐसा क्यों किया। जब 2 लोगों को उसने अपने घर में बुला लिया है तो तीसरों को उन्होंने रास्ते से ही वापस करके ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये एक इंसल्ट होती है किसी की भी, क्योंकि व्लॉग में वो लोग जाने का व्लॉग ऑलरेडी डाल चुके थे। तो अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये लोग एक साथ एक जगह पे नहीं गए, क्योंकि इनके बीच में पिछले 5-6 महीने से चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन ये भी इन लोगों की मैच्योरिटी थी कि इतने दिनों से इन्होंने कोई भी चीज़ें सामने नहीं लाई, और इस बार भी शुरुआत सचिन ने नहीं करी। सचिन मिलने के लिए गए, अगेन वो उनका पर्सनल डिसीज़न है। ज़रूरी नहीं कि आपकी मेरे से ना बने तो मेरी किसी से भी नहीं बनेगी। जब तक ये लोग अच्छे टॉकिंग टर्म्स में थे, अच्छे रिलेशनशिप में थे, तब तक शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप का मान सम्मान रखा होगा। लेकिन जब पिछले 5 महीने से बोलचाल सब तरीके से बंद है, और वो चाहते तो पिछले 5 महीने से भी मिल सकते थे। अगर उनका मोटिव सरिता दीदी को हर्ट करना ही होता तो शायद वो पिछले 5 महीने पहले ही मिल चुके होते। लेकिन वो अब मिलने गए क्योंकि अब उनके घर में फंक्शन था, बच्ची का फंक्शन था। अब बच्चों का फंक्शन बहुत रेयर होता है कि सचिन मनीषा कभी भी जो है वो नहीं जाते हैं या कैंसिल करते हैं। अब वहाँ पे जाके भी मैंने भी वो व्लॉग देखा, कहीं पे भी सरिता का कोई भी जिक्र नहीं था, उनका कुछ भी जिक्र नहीं था। तो वापस से इन चीज़ों को उठाना शायद ये एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। आप लोग पिछले 5 महीने से चुप थे, तो आई थिंक अभी भी इग्नोर कर देना चाहिए था। सबकी अपनी चॉइस होती है। कल को ऐसे भी लोगों से आप जाके मिल सकते हो जिनकी शायद सचिन से ना बनती हो, तो वहाँ पे सचिन को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोगों से जिनसे आपकी ना बनती, वहाँ पे सचिन जाके मिल सकता है, वहाँ से आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम टॉकिंग टर्म्स में भी है तो ज़रूरी नहीं होता कि उसका दुश्मन मेरा भी दुश्मन। कभी कभी मेरी अगर आपसे भी बनती है, आपसे भी बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी उनसे नहीं बनती तो मैं भी उनसे रिलेशनशिप ख़राब कर लूँ। ये तो बहुत बचपने वाली बात हो गई। थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर मैच्योर होना चाहिए। और सरिता जी मैच्योर हैं और इतना टाइम की जर्नी उन्होंने तय करी है, अपनी मेहनत करिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी इस चीज़ में भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। वहीं पे सचिन जी भी काफ़ी मैच्योर हैं और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। न्यू व्लॉगर्स को उन्होंने बहुत बार सपोर्ट किया है, उनकी हेल्प की है, बहुत सारी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करी है। तो उनका ये नेचर बहुत अच्छा है और उन्होंने ही ये ट्रेंड शुरू करा सबसे मिलना, ताकि एक और नोन फेस सबके सामने आए, एक ग्रुप बना रहे, एक यूनिटी बनी रहे। उन्होंने हमेशा यूनिटी को ही प्रमोट किया कि एक अच्छा हैप्पी ग्रुप बना रहे। लेकिन धीरे धीरे ग्रुप में जो ये क्लैशेस हो रही हैं, ये ऑडियंस को भी देखने में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब भी हम इन लोगों को याद करते हैं तो इनके बाद हम एक ग्रुप याद करते हैं, जिस ग्रुप का हिस्सा बहुत सारे लोग हैं। और जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता है तो सबको व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आता है कि वाओ, ग्रुप के सारे लोग कितने अच्छे हैं, मतलब एक फैमिली बॉन्ड दिखता है। अब वहाँ पर नेहा को भी अनफॉलो कर देना, मतलब जितने लोग सचिन से बात करेंगे उन सबको अनफॉलो कर देना या कॉल पे बोल देना, ये चीज़ें देखो इमैच्योरिटी दिखाती हैं कि आप किसी को कॉल कर करके ये बोल रहे हो, अरे उससे बात मत करो, अरे उसको अनफॉलो कर दो। ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी किसी से नहीं बनती है, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, इससे आपको हार्डली बॉदर नहीं होना चाहिए। तो ये है रीज़न एक्चुअल में
कि हम लोग किसी और को सोच रहे थे कि सचिन मनीषा का किसी और के साथ शायद प्रॉब्लम है और इस वजह से अब वो शायद अंकुश की पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, वो किसी और के साथ प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, वो कंट्रोवर्सी थी सरिता जी और सचिन के बीच में। तो आई होप अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।